जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 8 में भाग 8 में हम लोग देख चुके थे कि श्री राम जी के दूत हनुमान जी सीता माता के पास जाती हैं, जिन्हें देखकर सीता माता को बड़ा आश्चर्य होता है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि ये तो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता है। हनुमान को सोचकर देखकर वो भी सोचने लगते हैं कि ये भी कोई राक्षसी माया है, लेकिन हनुमान जी उनका अंगूठी दिखाते हैं, फेंकते हैं उनकी तरफ, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है और हनुमान जी कहते हैं कि ये उन्हीं का निशानी के तौर पे हनुमान जी बोलते हैं कि राम जी ने मुझे दिया था। उसके आगे वाला देखिए, नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी पूछती हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता इसलिए पूछती हैं, नर और वानर संग कैसे हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि श्री राम और मैं तो नर हूँ और तुम वानर हो, और तुम कह रहे हो कि सीता जी को, तुम कह रहे हो कि मुझे राम जी ने भेजा है, तो राम जी इंसान है और तुम वानर हो। वानर और इंसान कैसे साथ रह सकते हैं। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कहते हैं। तब हनुमान जी सब कथा कहते हैं कि कैसे मैं सुग्रीव के सहायता करने के लिए गया था राम जी के पास, और बहुत सारी जो भी मुलाकात हुआ था और वध जो किया गया था बाली का, वो सब चर्चा वो करते हैं। उसके बाद एक दोहा है मित्रों, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता माता का मन में विश्वास थोड़ा थोड़ा उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री हनुमान जी का दास है। उन्हें महसूस होने लगा हनुमान जी बहुत प्यारा और मीठा मीठा बात प्रेम से कर रहे थे, तो हनुमान जी का बात को सुनकर सीता माता को भरोसा होने लगा कि हाँ, ये जरूर श्री रघुनाथ जी का दास है और यह मन और कर्म वचन से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। इनकी बातों में सच्चाई उन्हें लगी। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन मतलब भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। मतलब भगवान का सेवक हनुमान को समझते हैं और हनुमान जी इसको बहुत प्रेम हो जाता है। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया है, मतलब प्रेम से उनकी आंखों में आंसू भर जाता है और शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम आज जहाज मिल गए। सीता माता बहुत दुखी थी, उन्हें कुछ उम्मीद नहीं लग रहा था कि मैं किस तरह रावण के चंगुल से निकलूंगी, और जिस तरह डूबते को कोई सहारा मिलता है पानी के समुद्र में, उसी तरह वो कहती हैं कि तुम मुझे एक जहाज जैसे महसूस हो रहे हो, अभी मुझे बहुत सहारा लग रहा है, और उन्हें काफी प्रसन्नता होती है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरहि निठुराई। अब इन्हें भी भरोसा होने लगता है, तो ये भी बहुत अच्छे से हनुमान जी से बात करने लगते हैं, क्योंकि सारे राक्षस लोग जा चुके थे वहां से। अब हनुमान जी और सीता जी ही साथ में थे। वो बोलते हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु के कुशल मंगल कहो। वो बोलते हैं कि बताइए श्री राम और लक्ष्मण जी कैसे हैं।
श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय वाले और कृपालु हैं, मतलब उनका हृदय तो काफ़ी कोमल है, वो सभी पर कृपा करते हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? वो बोलते हैं कि हनुमान जी से कहते हैं कि देखिए श्री राम जी तो सब पर कृपा करते हैं, उनका मन इतना कोमल है, फिर इतना निष्ठुर कैसे हो गए? मुझे इतना दिन से खोजने का प्रयास क्यों नहीं किए? मुझे क्यों त्याग दिए हैं? ऐसा श्री माता सीता जी बोलती हैं हनुमान जी से। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई हही निरखी श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वो कहती हैं कि अपने सेवक को तो वो हमेशा सुख देते हैं, उनका स्वभाव ही है वैसा। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरे को भी याद करते हैं? क्या मेरी याद आती है उनको? सीता माता कह रही है, हे तात, क्या कभी उनको कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वो कहती हैं कि क्या ऐसा समय आएगा कि मैं श्री राम जी के सांवले शरीर को देखूंगी और मेरा नेत्र भी खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा? क्या मैं दोबारा उनसे मिल पाऊंगी, देख पाऊंगी कि नहीं? बहुत दुखी होकर बोलती हैं सीता माता, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद नजर आता है हनुमान जी को देखने के बाद। अब देखिए आगे का चौपाई बोल रहा है, बचन न आओ नयन भरे भारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू है। अब सीता जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, मन से मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है, आंखों से सिर्फ आंसू की जलधारा बह रही है। बड़े दुख से वो बोली कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। वो बोलती हैं श्री राम जी को याद करके कि हे प्रभु, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी विरह के परम व्याकुल देखकर, बहुत दुखी देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन से बोलते हैं। सीता जी काफी दुखी हो चुकी हैं, उनका दुख देखकर हनुमान जी अत्यंत कोमल और विनीत बहुत प्यारे वचन में बोलते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। देखिए कितना प्यारा चौपाई है मित्रों। बोलते हैं हनुमान जी, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित सशरीर कुशल है। वो बोलते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बहुत ही कुशलता के साथ हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। लेकिन वो भी सोच रहे होंगे, वो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ दुखी हूँ, सीता जहाँ भी होगी बहुत दुखी होगी। हे माता, मन में गलानी मत करिए, मन को छोटा मत करिए, छोटा मन करके दुख मत कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। देखिए कितना बड़ा लाइन बोल रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपके मन में जितना प्रेम है, सीता माता के मन में जितना प्रेम है राम जी के प्रति, आपसे दोगुना प्रेम आपको प्रभु श्री राम करते हैं। इस चौपाई के माध्यम से श्री हनुमान जी ने ऐसा कहा। अब आगे देखिए, एक प्यारा सा दोहा है मित्रों, रघुपति कर संदेशु अब सुनि जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर, सियापति राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धर कर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। वो बोलती है कि अब शांत मन को करिए और श्री राम जी ने जो कहा है वो आप ध्यान से सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का आंसू का जल भर गया। राम जी भी
राम जी का बात करके हनुमान जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो कहते हैं, कहेऊ राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भाई विपरीता, नौ तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशासम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थों के प्रतिकूल है। तुम्हारा वियोग के कारण कोई भी चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सभी पदार्थ मेरे प्रतिकूल है। ना मुझे भोजन अच्छा लगता है और ना ही कोई भी चीज मुझे अच्छी लगती है। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान लगते हैं। वो कह रहे हैं कि वृक्ष के नए नए वृक्ष के जो कोमल पत्ते होते हैं, जो काफी ठंडे होते हैं, वो भी मुझे अग्नि के समान लगते हैं। रात्रि की काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगती है। चंद्रमा का स्वभाव तो ठंडा होता है, लेकिन चंद्रमा में भी मुझे सूर्य के समान तपता हुआ नजर आता है। ऐसा श्री राम जी बोलते हैं कि मैं भी बहुत दुखी हूं और मेरे लायक कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो के लिए अंतिम चौपाई देखिए मित्रों। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिभिद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गया है। मतलब अगर कमल का जो प्यारा सा पत्ता होता है, बहुत कोमल होता है, वो भी उनके लिए भाला के समान चुभने वाला हो गया है। मेघ मानो खौलते हुए तेल बरसाते हैं। मेघ जो बारिश होती है तो कितना ठंडा ठंडा बूंद गिरता है, लेकिन वो भी खौलते हुए तेल के समान लग रहा है। ऐसा सीता जी के जो स्वामी है श्री राम जी कह रहे हैं। जो हित करने वाले थे वो भी अब पीड़ा देने लगे हैं। वो चीज जो उनका हित करने खुशी देने वाला है वो भी उन्हें पीड़ा देते हैं। त्रिविध मतलब शीतल मंद सुगंध, जो ठंडा ठंडा जो वायु सांप के श्वास के समान जहरीला और गर्म हो गया है। जो ठंडा ठंडा हवा होता है वो भी बिल्कुल जहरीला सांप के जहर के समान हो गया है। मतलब है कि श्री राम जी अत्यंत दुखी हैं। आप सीता माता दुखी मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ दुखी हैं और श्री राम जी खुश हैं। वो भी आपके याद में आपको याद कर करके काफ़ी दुखी हो रहे हैं। तो ये था मित्रों हमारा वीडियो, जिसमें हमने रामचरितमानस चौपाई का वर्णन किया और साथ ही उसका अर्थ को बताने का प्रयास किया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।